हम पढ़े। में मात्र जितिन प्रसाद ही है, बाकी 6 लोग राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। पिछले लंबे अरसे से सरकार को देख रहे हमारे सहयोगी आलोक गुप्ता हमारे साथ है। हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत क्या पड़ी और इसे वो किस रूप में देख पा रहे हैं। आलोक जी, इस मंत्रिमंडल विस्तार की जब चुनाव का अब काफी कम समय रह गया, क्या जरूरत थी और इसे किस रूप में आप देख पा रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए, ये योगी सरकार का तीसरा मंत्रिमंडल का विस्तार है। पहला 19 मार्च 2017 को हुआ था, जब मुख्यमंत्री योगी के साथ पूरे सरकार ने शपथ ली थी। 21 अगस्त 2019 को दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार था, जब 23 मंत्रियों ने शपथ ली थी। और 26 सितंबर को रविवार को ये तीसरा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें 7 मंत्रियों ने शपथ ली है। निश्चित तौर पर 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, ये सवाल वाजिब भी है। और तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका ये मानना है कि कहीं न कहीं जाति गणित को सुधारने के मद्देनजर ये विस्तार किया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के 3 मंत्री पिछले कोरोना काल में दिवंगत हो चुके हैं, तो मौजूदा समय में 7 मंत्रियों के जगह हो सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट की नियमावली है उसके तहत। तो अब 60 मंत्रियों की जो जगह है वो पूरी फुल हो गई है। 7 नए मंत्रियों ने आज शपथ ली है। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका यह भी कहना है कि कहीं न कहीं पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से दलित चेहरे को सामने लाया गया है, उसकी भी छाप यहाँ पर है, क्योंकि 2 दलित जो है। मेरा सवाल यही पर है कि किस तरीके से जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा गया है, क्योंकि अगर सवर्ण कोटे से बात करें तो जितिन प्रसाद के अलावा बाकी लोग ओबीसी से, एसटी और एससी से आते हैं। इसके पीछे क्या देख पा रहे हैं आप? मैंने बताया ना कि जो राजनीतिक विश्लेषकों को लग रहा है कि कहीं दलित जिस पर मायावती अपना हक जताती हैं, वो कहीं पीछे न रह जाए, इस लिहाज से 2 दलित विधायकों को मंत्री बनाया गया है। उसमें से पलटू राम है और साथ ही दिनेश खटिक हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, इन दोनों को बनाया गया है। शेड्यूल ट्राइब को भी स्थान मिला है, संजीव कुमार गौर हैं, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। ओबीसी, चूंकि समाजवादी पार्टी ओबीसी वोट बैंक पर बड़ा दावा करती आई है, उसमें भी सेंध लगाने की कोशिश की गई है। ओबीसी से छतपाल गंगवार हैं, संगीता बलवंत है और धर्मवीर प्रजापति हैं। तो 3 ओबीसी को स्थान दिया गया है। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद, जो पिछले दिनों 9 जून को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और लंबे समय से इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, और विस्तार नहीं हो पा रहा था किन्हीं कारणों से। लेकिन रविवार को जिस तरीके से विस्तार हुआ, सारे पत्ते खुलकर सामने आ गए हैं। आलोक जी, एक सवाल और, आज मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ विधान परिषद के उन 4 नामों की भी घोषणा कर दी गई और इसमें सहारा समय की उस खबर पर मोहर लग गई जो सहारा समय ने ब्रेक की थी कि ये 4 संभावित नाम है और इन्हीं पर मोहर लगेगी, जिसमें जितिन प्रसाद का नाम भी शामिल था। इसे किस रूप में देख रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए, मनोनयन के 4 एमएलसी के सीट के लिए होना था और वे भी बहुप्रतीक्षित था, लेकिन इस पर भी मोहर लग गई है। जितिन प्रसाद को विधान परिषद में भेजा गया है और इसके साथ ही 3 अन्य लोगों को भी इसमें स्थान दिया गया है। तो मंत्री परिषद का जिस तरीके से विस्तार हुआ है, उसी तरीके से विधान परिषद के 4 नाम भी फाइनल कर दिए गए। कहीं ना कहीं इस तरीके से अभी 2-3 दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान आए थे, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रभारी हैं भाजपा के, और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निषाद पार्टी से गठबंधन की बात को दोहराया था। और आज जब एमएलसी की सूची जारी होती है तो उसमें संजय निषाद का नाम होता है, जो मंत्रिमंडल बनाया जाता है उसमें नाम होता है। तो क्या बीजेपी ने अपना वादा निभाया और विधानसभा चुनाव को लेकर के वो पूरी तौर पर कमर कस चुकी है और सारी जो पहले पार्टियां थी उनको साथ लेकर चलना चाहती है? निश्चित तौर पर अभी धर्मेंद्र प्रधान 3 दिनों के लिए थे और जो संजय निषाद हैं उनके साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और गठबंधन में शामिल करने की बात उन्होंने कही। और उसी वक्त ये साफ हो गया था कि संजय निषाद भी विधान परिषद पहुंचेंगे। हालांकि उनके दावे बड़े बड़े थे, लेकिन फिलहाल वो उन्हें विधान परिषद में भेज दिया गया है। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि उस बात का पटाक्षेप हो गया है जिसकी चर्चा कई महीने से चल रही थी कि योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होना है। चर्चा तो यहाँ तक हो गई थी कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, चूंकि विधानसभा चुनाव में काफी कम समय बचा है। लेकिन सारे कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक शास्त्री हैं, जो विद हैं, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी अपेक्षाओं को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के ठीक पहले
अपना तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार योगी सरकार ने किया है और 7 नए मंत्री बनाए हैं, जिनमें जितिन प्रसाद से लेकर के 3 ओबीसी से 2 एससी और 1 एसटी शामिल है। कहीं न कहीं जातिगत समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा गया है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। सहारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन रंजीत चटर्जी अपने सहयोगी आलोक गुप्ता के साथ